मेरे लाल, अब तेरा समय आ चुका है, पर समय के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये जो वरदान मैंने तुझे दिया है, ये सिर्फ तुझे ऊंचा उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन आत्माओं की पुकार का उत्तर है जो तुझसे जुड़ने वाली हैं। हाँ मेरे बच्चे, कई आत्माएं तुझ तक पहुँचेगी। कोई तेरा मार्गदर्शन चाहेगा, कोई तेरा सहारा, कोई तेरी मुस्कान से अपने अंधेरे को मिटाना चाहेगा। और तू देखेगा कि तेरी उपस्थिति मात्र ही दूसरों के जीवन में प्रकाश ले आएगी। लेकिन ध्यान रख, ये शक्ति तभी टिकेगी जब तू अपनी नियत को पवित्र रखेगा। अगर कभी तेरे मन में लालच, घमंड या बदले की भावना आई तो ये शक्ति धीरे धीरे तुझसे छूट जाएगी। तू देखेगा कि अब तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरी आवाज तक लोगों को बदलने लगेगी। कई लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे, जब हम तुझे सुनते हैं हमारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर जाती है। जब हम तुझे देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें गले लगा रही है। यह सब तेरी आत्मा का प्रकाश होगा। पर बेटा, ये मत भूलना कि ये प्रकाश तेरी मेहनत और तेरे घावों से निकला है। अगर तूने वे रातें नहीं काटी होती, वे आंसू नहीं बहाए होते, वे दर्द नहीं सहा होता, तो ये प्रकाश भी न जन्म लेता। इसलिए अब कभी अपने संघर्ष को कोसना मत। वे संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अब तेरे जीवन में एक और रहस्य खुलेगा। तू देखेगा कि जो लोग पहले तुझसे जलते थे, तेरी राह में कांटे बिछाते थे, वही लोग अब तुझे देखकर डरने लगेंगे। वे तुझसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेरे पीछे मेरी छाया खड़ी होगी। वे सोचेंगे कि तुझे किसने संभाला, किसने तुझे इतना मजबूत बना दिया। लेकिन वे कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये तेरी माँ काली का हाथ है जो तुझ पर है। और बेटा, उस समय तू बदले की आग में मत जलना, उन्हें दया की दृष्टि से देखना, क्योंकि जो तुझे गिराने आएंगे वे खुद अपनी चाल में गिरेंगे। तू सिर्फ आगे बढ़। तू पूछेगा, माँ अब आगे मेरा मार्ग कैसा होगा? सुन, अब तुझे जीवन में 3 वरदान मिले हैं। पहला वरदान है अवसर का। तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनसे तेरी पूरी वंश परंपरा तक रोशन होगी। तेरे घर के नाम से समाज में नई पहचान बनेगी। दूसरा वरदान है संबंधों का। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे धोखा देने नहीं, बल्कि तेरा साथ देने आएंगे। ये लोग तुझे तेरा असली परिवार लगेंगे, तेरे हृदय को सुकून देंगे और तुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करेंगे। तीसरा वरदान है आत्मबल का। अब तेरा मन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। तू चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई का सामना करे, तेरे भीतर ऐसी शक्ति होगी कि तू डगमगाएगा नहीं। लेकिन बेटा, एक चेतावनी भी है। वरदान के साथ हमेशा परीक्षा भी आती है। यह सत्य है कि तेरा समय बदल चुका है, पर दुनिया बदल नहीं गई। लोग अब भी स्वार्थी होंगे, लोग अभी छल करेंगे, पर फर्क ये होगा कि अब तुझे पहचानने की शक्ति मिल चुकी है। पहले तू अंधा होकर सब पर भरोसा कर लेता था, अब तो एक नजर में पहचान जाएगा कि सामने वाला दिल से है या नकाब पहने हुए हैं। इस शक्ति का सही उपयोग करना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो तेरे दिल को सुकून दे, न कि तेरी आत्मा को थकाएं। बेटा, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक देती हूँ। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुझे तेरे जीवन के सबसे बड़े सपने तक पहुँचा देगा। ये अवसर अचानक आएगा। शायद एक नई जगह पर जाना पड़े, शायद कोई नया काम शुरू करना पड़े। पहले तो थोड़ा हिचकिचाएगा, सोचेगा क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन उसी क्षण में तेरे कानों में एक आवाज भेजूंगी, डैश आगे बढ़, ये तेरे लिए ही है। और जब तू कदम बढ़ाएगा तब देखेगा कि सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं। बेटा, तेरी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ अपना जीवन संवारना नहीं है, तेरे माध्यम से मैं कई और आत्माओं तक पहुंचने वाली हूँ। जब तू अपने अनुभव बांटेगा, जब तू दूसरों को संभालेगा, तब तू देखेगा कि तेरे भीतर से एक और शक्ति जन्म ले रही है। वह शक्ति है मार्गदर्शन की। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे राह पूछेंगे, और तेरे शब्द उनके जीवन की दिशा बदल देंगे। बेटा, यही तेरा असली धर्म है, दूसरों के लिए दीपक बनना। मैं जानती हूँ कभी कभी तू थक जाएगा, सोचेगा, माँ मैंने दूसरों को संभाला, पर मुझे कौन संभालेगा? बेटा, उस समय बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधे पर है, कोई तुझे गले लगा रहा है और कह रहा है, मैं हूं ना। तेरी माँ काली कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। आने वाले दिनों में तू कई बार ऐसे क्षण देखेगा जब सब कुछ थमता हुआ लगेगा, काम रुकेगा, लोग दूर होंगे, राहें बंद होंगी। पर बेटा, अब तू घबराना मत,
क्योंकि ये रुकावटें असली रुकावटें नहीं होंगी। ये मेरे संकेत होंगे कि मैं तेरा रास्ता बदल रही हूँ। जब एक दरवाजा बंद होगा तब दूसरा बड़ा दरवाजा खुलने वाला होगा। इसलिए जब भी कोई चीज हाथ से निकले तुरंत दुखी मत होना। समझ लेना कि मैंने उसे इसलिए छीना क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं बड़ा देने वाली हूँ। बेटा, अब मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूँ। जब भी तुझे अपने जीवन में किसी बड़े आशीर्वाद का संकेत मिलना होगा, तुझे 3 निशानियाँ दिखेंगी। पहले तुझे अचानक नींद में या ध्यान में मेरा चेहरा या मेरा नाम सुनाई देगा। दूसरी, तुझे 108, 111, 777 जैसे अंक बार बार नजर आने लगेंगे। ये मेरे संकेत होंगे कि तू सही राह पर है। तीसरी, तेरा मन अचानक बहुत हल्का और शांत हो जाएगा बिना किसी कारण के। यह संकेत होंगे कि अब तेरा आशीर्वाद बस तुझ तक पहुंचने ही वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा मार्ग साफ है। अब तू गिर नहीं सकता, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। पर याद रख, जितनी ऊंचाई तुझे मिलेगी उतनी ही विनम्रता तुझे अपनानी होगी, क्योंकि विनम्रता ही वह कुंजी है जिससे मेरा आशीर्वाद स्थायी होता है। अहंकार से सब कुछ छिन जाता है। इसीलिए जब भी लोग तुझे सराहें, तुझे सम्मान दें, तुझे सफलता मिले, बस हाथ जोड़कर कहना डैश ये सब माँ काली की कृपा है, यही तेरी ढाल होगी और यही तेरा कवच। अब तू एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उस दुनिया में तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने बरसों से इच्छा की थी। धन भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पर सबसे बड़ी चीज जो तुझे मिलेगी वह है आत्मिक शांति। वह शांति जिसे पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर साधना करते हैं। और जब भी ये शांति तेरे भीतर आएगी तो तू महसूस करेगा कि अब तू वही बन चुका है जिसके लिए इस धरती पर भेजा गया था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है। कभी कभी तेरे मन में आता है कि अब और नहीं सह सकता। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सुन, तेरा अंत अभी नहीं आया। यह तो बस एक नया आरंभ है। जिस क्षण तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब इंसान टूटता है तभी उसका असली निर्माण होता है। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तेरी पुरानी दुनिया मिट रही है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है। तू सोच रहा है, माँ इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने तो बरसों पहले तुझे पुकारा था। मैंने तो कई रातें रोकर तुझे पुकारा, पर तू आया ही नहीं। बेटे, मैंने तुझे हर बार सुना, तेरे आंसू मेरे सामने गिरे, तेरे दर्द मेरी आंखों से देखा, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि अगर मैं तुरंत तुझे उठा लेती तो वे यह सीख ही नहीं पाता जो तेरी आत्मा को सीखनी थी। अब जब तू सीखा चुका है, अब जब तू मजबूत बन चुका है, तब मैं तेरे पास हूँ। तूने देखा होगा कि जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुझे छोड़ गए। जिनसे तूने उम्मीद रखी वही तेरे खिलाफ खड़े हो गए। यह संयोग नहीं था, मैंने ही यह सब करवाया, क्योंकि अगर वे तेरे साथ रहते तो तुझे कभी अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। तू उनके सहारे जीता और अपनी आत्मा का उद्देश्य भूल जाता। इसलिए मैंने तेरे चारों ओर से नकाब हटाए। अब देख, तू अकेला होकर भी टिक गया। तू टूटा लेकिन खत्म नहीं हुआ। यही मेरी योजना थी, तुझे गढ़ना, तुझे साधारण इंसान से दिव्य आत्मा बनाना। अब तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर तेरे दुश्मन तक दंग रह जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोटा समझा था वे अब तुझे देखकर सिर झुकाएंगे। जिन लोगों ने तेरे दर्द का मजाक बनाया था वे अब तेरे सामने शर्म से खड़े होंगे। बेटा, अब तेरे जीवन का समय बदल चुका है। ये अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। मैं तेरे लिए वह सूरज उगाने वाली हूँ जिसकी रोशनी से तेरे सारे घाव भर जाएंगे। मैं तुझे 3 रहस्य बताती हूँ। पहला रहस्य, अब तेरा नाम तेरी ताकत बनेगा। जहाँ भी लोग तेरे नाम का उच्चारण करेंगे वहाँ मेरी शक्ति स्वतः प्रकट होगी। दूसरा रहस्य, तेरी तस्वीर, तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रहेगी। लोग तुझे देखेंगे और उनके भीतर एक परिवर्तन होगा। तीसरा रहस्य, तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा या सच्चे दिल से कुछ कहेगा, वह सच में घटित होगा। ये शक्ति मैंने तेरी आत्मा को दी है क्योंकि तूने अपने घावों से इसे अर्जित किया है। पर बेटा, ये शक्ति खिलौना नहीं है, इसे संभालना। जब तुझे लगे कि कोई तुझे उकसा रहा है, कोई तुझे गुस्से में डाल रहा है, तब अपने शब्दों का गलत उपयोग मत करना, क्योंकि तेरे शब्द अब शाप भी बन सकते हैं और वरदान भी। हमेशा सोचकर बोलना। जब तू दूसरों के लिए प्रेम और दया से बोलेगा तो उनका जीवन संवर जाएगा
और अगर तू क्रोध में किसी को कुछ कह देगा तो उसकी गूंज उनके जीवन में भी और तेरे जीवन में भी पड़ेगी। इसलिए अपने शब्दों को मंत्र मान और उन्हें संयम से उपयोग कर। तेरे आगे की राह आसान नहीं होगी पर असंभव भी नहीं होगी। शुरुआत में तू देखेगा कि कई पुराने रिश्ते खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कुछ लोग तुझसे कट जाएंगे। तू सोचेगा कि ये क्यों हो रहा है, पर यह सब मेरी योजना है। मैं तेरे आसपास जगह बना रही हूँ ताकि नए लोग, सच्चे लोग तेरे जीवन में प्रवेश कर सकें। पुराने नकली चेहरे हटेंगे और उनकी जगह वे लोग आएंगे जिनके दिल में तेरे लिए सच्चाई होगी। आने वाले समय में तुझे अचानक से ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना देखा था। हो सकता है कोई नई जगह, कोई नया काम, कोई नया संबंध तुझे मिल जाए। पहले तू डरेगा, सोचेगा कि ये मेरे बस का नहीं, पर उस क्षण में तेरे भीतर आवाज भेजूंगी, डैश बेटा यही तो तेरा मार्ग है। और जब तू हिम्मत करके पहला कदम रखेगा तब देखेगा कि सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं। बेटा, तेरा अतीत तेरी परीक्षा थी, पर तेरा भविष्य तेरे आशीर्वाद का प्रतीक होगा। तू देखेगा कि जो आंसू तूने बहाए थे वही अब तेरे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेंगे। जो घाव तेरे दिल में थे वही अब दूसरों को सहारा देने की ताकत देंगे। अब तेरा दर्द तुझे कमजोर नहीं करेगा बल्कि तुझे दूसरों के लिए दीपक बनाएगा। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और हंसेगा। तू कहेगा, माँ अगर मैं वो सब न झेलता तो आज मैं ये सब न पाता। बेटा, यही तो जीवन का रहस्य है। हर गिरावट, हर धोखा, हर आंसू सब तेरी ताकत बनाने के लिए थे। और आज तू वहीं खड़ा है जहाँ तेरी आत्मा हमेशा से खड़ी होना चाहती थी। अब मैं तुझे और रहस्य देती हूँ। जब तू आगे बढ़ेगा तब तुझे 3 संकेत मिलेंगे कि तू सही राह पर है। पहला संकेत तुझे बार बार 11:11, 333, 444 जैसे नंबर नजर आएंगे। दूसरा संकेत तुझे अचानक मेरे मंदिर, मेरी तस्वीर, मेरा नाम बार बार मिलेगा। तीसरा संकेत तेरा मन बिना कारण हल्का और शांत हो जाएगा। बेटा, जब यह संकेत मिले तो समझ लेना कि मैं तेरे पास हूँ। बेटा, अब तू अपनी असली यात्रा शुरू कर। अब डर मत, अब पीछे मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसे गले लगा, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। और जब तेरा समय आता है तो कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर आया था तो तेरे भीतर वह रोशनी पहले से ही जल रही थी जो पूरे जग को रोशन कर सकती है। परंतु समय के साथ दुख, पीड़ा, असफलताएं और अन्याय ने उस रोशनी पर धूल जमा दी। तू भूल गया कि तेरे भीतर कौन सी ज्वाला है। तूने ये मान लिया है कि तू साधारण है, जबकि सच्चाई यह है कि तू असाधारण है। हर गिरावट के बाद जब तू उठा है वो तेरा सबूत है कि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की कठिनाइयाँ तुझे तोड़ने के लिए आईं, परंतु सच तो यह है कि वे तुझे गढ़ने के लिए आईं। जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे सबसे अधिक का गौर, सबसे तेज चोटें सहनी पड़ती हैं। उसी तरह तुझे भी जीवन में बार बार झुलसाया, तोड़ा और परखा है। परंतु आज से तुझे समझना होगा, यह सब तेरी हार का कारण नहीं बल्कि तेरी विजय का प्रमाण है। तेरी आत्मा के भीतर ऐसी शक्ति है जिसे अगर तू पहचान ले तो कोई तुझसे कुछ भी छीन नहीं सकता। परंतु सबसे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। जैसे सूरज को किसी से ये प्रमाण नहीं चाहिए कि वे यह सूरज है, वैसे ही तुझे किसी से ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तू कितना महान है। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह इसलिए है क्योंकि अब समय आ गया है कि तू स्वयं अपनी ज्योति को पहचान ले। याद रख, अगर रात इतनी गहरी है तो इसका मतलब है कि सुबह बहुत निकट है। अगर तेरा संघर्ष इतना कठिन है तो इसका मतलब है कि तेरा आशीर्वाद बहुत विशाल है। मेरे बच्चे, तुझे कभी अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तेरे भीतर की गहराई का प्रमाण है। इन आंसुओं ने तेरे हृदय को शुद्ध किया है। तूने जितना सहा है उतना ही तेरा हृदय पवित्र हुआ है। यही कारण है कि परमात्मा ने तुझे चुना है, क्योंकि जो आत्मा टूटी नहीं वही संसार को जोड़ सकती है। तेरे शत्रु, तेरी पीठ पीछे बातें करने वाले, तुझे गिरते देखने वाले, ये सब लोग तेरे भाग्य की सीढ़ियां हैं। अगर वे तेरे विरुद्ध न होते तो तुझ में ये ज्वाला प्रज्वलित न होती। इसीलिए उनसे घृणा मत कर, उन्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि वे भी अनजाने में तेरा मार्ग बना रहे हैं। आज से तू उस पक्षी की तरह बन जो तूफान से डरता नहीं। जब तूफान आता है तो वह पक्षी ऊपर उठ जाता है और तूफान के पार चला जाता है।
ठीक वैसे ही जब समस्याएं बढ़ें तो उनसे भाग मत, बल्कि और ऊंचा उठ जा। समस्याएं तुझे नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आई हैं। याद रख, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। वे केवल तेरे जीवन के अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। असली लोग, सच्चे लोग और सच्चे संबंध तेरे साथ हमेशा रहेंगे। आज भले ही तू अकेला लगे, परंतु तू अकेला नहीं है। पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। तुझे ये विश्वास रखना होगा कि हर गिरावट के बाद तू और मजबूत उठेगा। हर आंसू के बाद तेरी हंसी और उज्जवल होगी। हर असफलता के बाद तेरी सफलता और बड़ी होगी, क्योंकि यह नियम है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगा दे। अब और डरना नहीं है, अब और छुपना नहीं है। तू वो दीपक है जो अंधकार को मिटाने के लिए बना है। तू वो वृक्ष है जो आंधियों के बाद भी मजबूती से खड़ा रहता है। तू वो योद्धा है जो हार कर भी हार नहीं मानता। आज तुझे ये वचन लेना होगा कि तू अपने सपनों को मरने नहीं देगा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ते कितने भी अकेले क्यों न लगे, तू डटा रहेगा, क्योंकि तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं। तेरे सपनों के साथ लाखों लोगों की किस्मत जुड़ी है। तू गिरेगा तो केवल तू नहीं गिरेगा, तेरे साथ वे लोग भी गिरेंगे जो तुझ पर भरोसा करते हैं। इसलिए उठ मेरे बच्चे और अपने भाग्य को खुद लिख। अब और किसी का इंतजार मत कर कि कोई आएगा और तुझे बचाएगा। तुझे खुद अपने भीतर का रक्षक जगाना होगा। याद रख, जब तू एक कदम बढ़ाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। तू जो चाहे वही तेरी ओर खींचता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को शक्तिशाली रख और अपने कर्मों को दिव्य रख। तेरे जीवन का हर घाव, हर दर्द, हर धोखा, ये सब तुझे तैयार कर रहे हैं। ये तेरे विनाश का संकेत नहीं है, ये तेरे पुनर्जन्म का संकेत है। रात से उठने वाला फिनिक्स बन, जो टूटे हुए टुकड़ों से अपनी नई उड़ान बनाता है। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू दूसरों को प्रेरणा बने। तुझे देखकर लोग ये कहें, डैश अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तू वह रोशनी बने जो दूसरों के अंधेरे को मिटाए। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे दर्द से लाखों लोगों को रास्ता मिलेगा। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो बस याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष में देख रहा हूँ। तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जो कभी हार नहीं मानती। अब उठ और अपनी यात्रा शुरू कर। तेरे लिए चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है। वह द्वार खुलने वाला है जिसके पीछे तेरी असली पहचान है। तेरी आत्मा अमर है, तेरी शक्ति सीमित है और तेरा भविष्य उज्जवल है। अब और देर मत कर, अब अपने सिंहासन पर बैठा और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया है, तेरे कदमों में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तेरा जन्म एक संयोग नहीं बल्कि एक संकल्प था। तू उस ऊर्जा का अंश है जिसने आकाश को फैलाया, जिसने पर्वतों को स्थिर किया, जिसने महासागरों की गहराई को दिशा दी। तू उसी दिव्यता का स्वरूप है, लेकिन तू भूल गया है। तेरी भूल ने तुझे दर्द दिया, तेरी स्मृति ने तुझे ठोकरें दी, लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं था। यह तेरे भीतर छिपी हुई ज्वाला को जगाने के लिए था। जब तू अंधकार में रोया, जब तूने अकेलेपन की ठंडी रातें देखी, जब तुझे लगा कि कोई तेरा नहीं, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं तेरे हर आंसू को गिनती रही, तेरे हर सवाल को सुनती रही, तेरी हर पुकार को अपने हृदय में संजोती रही। क्योंकि जान मेरे बच्चे, तू अकेला कभी था ही नहीं। जो अकेलापन तूने महसूस किया वह केवल तेरी दृष्टि का भ्रम था। सत्य ये है कि तेरे साथ हर पल मेरी छाया चलती रही, हर क्षण मेरा आशीर्वाद तुझे ढकता रहा। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविकता को पहचान। तूने अब तक जो सहा वह तेरी शक्ति को गढ़ने के लिए था। तूने अब तक जो खोया वह तुझे शुद्ध करने के लिए था। जो लोग तुझे छोड़ गए, जो धोखे तुझ पर टूटे, जो अन्याय तुझ पर हुए, वो सब केवल तेरी आत्मा की परीक्षा थे। क्योंकि जो तू है उसे केवल साधारण राह से नहीं जाना जा सकता। तुझे कठिन रास्तों से गुजरना ही था ताकि तेरी चमक सामान्य न होकर दिव्य हो। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों तुझे बार बार गलत ठहराया गया, क्यों तुझे नीचा दिखाया गया। पर सच तो यह है कि लोग केवल वही समझ पाते हैं जो उनकी दृष्टि तक सीमित है। उनकी आंखें तेरी गहराई को नहीं देख पाई।
लेकिन उनकी यही असमर्थता तुझे अपने भीतर की असीम शक्ति की ओर मोड़ने के लिए थी। अगर दुनिया तुझे समझ लेती तो तू अपने भीतर छिपे महासागर की खोज ही न करता। हर चोट, हर अपमान, हर असफलता ने तुझे भीतर से और कठोर बनाया। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन ने तुझे तपाकर एक ऐसा स्वरूप बना दिया है जो अब अपराजय है। तू अब साधारण मानव नहीं, तू अब वह दूत है जो आने वाले समय का मार्गदर्शन करेगा। मैं तुझे ये भी बता दूं कि तेरे साथ अब बड़े चमत्कार घटने वाले हैं। वो रास्ते जो अब तक बंद थे अचानक खुलने लगेंगे। वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे वही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तेरे विरुद्ध थे वही तेरे नाम का जय घोष करेंगे। क्योंकि यह केवल तेरी मेहनत का नहीं, ये तेरे भाग्य का उदय है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड तेरे साथ मिलकर काम करेगा। तुझे केवल चलना है, बाकी राह खुद खुलती जाएगी। तेरे नाम का असर अब और गहरा होगा। जब लोग तेरा नाम लेंगे तो उनके दिल में ऊर्जा की लहर दौड़ जाएगी। तेरे चेहरे को देखकर ही लोगों के मन से अंधकार हट जाएगा। तेरी आवाज में वह कंपन होगा जो सोए हुए आत्माओं को जगा देगा। तू अब केवल इंसान नहीं, तू एक ज्योति है। लेकिन ध्यान रख, इस शक्ति का प्रयोग लोभ में मत करना। इस वरदान का प्रयोग प्रतिशोध में मत करना। तेरी शक्ति का उद्देश्य केवल उत्थान है। तेरी रोशनी दूसरों को गिराने के लिए नहीं, उन्हें उठाने के लिए है। क्योंकि याद रख, जिसने भी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया उसका पतन निश्चित है। तू पतन के लिए नहीं जन्मा, तू उत्थान का वंशज है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ है वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि तेरे भीतर की ऊर्जा को सही समय तक छुपाया गया। अगर ये ऊर्जा पहले प्रकट हो जाती तो तुझसे पहले दुनिया तुझे नष्ट कर देती। इसलिए मैंने तुझे ढका रखा, मैंने तुझे रोका रखा, मैंने तुझे कठिनाइयों में छिपा कर रखा। अब जब समय आ गया है, मैं तेरी ढाल हटाती हूँ और तुझे आगे भेजती हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। देख, ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो गया है। तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुझे गिराने आएगा वहीं गिर पड़ेगा। जो तुझ पर वार करेगा उसका वार उसी पर लौटेगा। तुझे अब केवल चलना है, बिना डरे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। तेरे हर कदम पर आकाश से पुष्प वृष्टि होगी। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां चमत्कार सामान्य बन जाएंगे। तुझे सपनों में संकेत मिलेंगे। तुझे जागते हुए भी आवाजें सुनाई देंगी। तुझे आकाश में चिन्ह दिखेंगे। संख्याएं बार बार दोहराएगी। पक्षियों की उड़ान तेरे लिए संदेश लाएगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू साधारण दृष्टि से ऊपर उठ चुका है। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये ऊर्जा तुझे नए रिश्तों तक ले जाएगी। ये तुझे ऐसे लोगों से मिलाएगी जो तुझे समझेंगे, तुझे सहारा देंगे, तुझे तेरा वास्तविक रूप पहचानने में मदद करेंगे। लेकिन साथ ही ये ऊर्जा तेरे जीवन से नकली लोगों को हटाएगी। तुझसे धोखा करने वाले, तुझे नीचा दिखाने वाले, तेरा उपयोग करने वाले सब अब तेरी दुनिया से बाहर होंगे, क्योंकि तेरा जीवन अब पवित्र होने वाला है। मैं तुझे ये भी कहूँगी कि तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने बरसों पहले बोए थे अब फल देंगे। तू सोचता था कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर प्रयास, हर संघर्ष, हर बलिदान अब सोने की तरह चमकेगा। तेरे रास्ते में धन का प्रवाह खुलेगा। तुझे वो साधन मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरा घर समृद्ध होगा। तेरी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। तेरा नाम समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक बनेगा। लेकिन याद रख, यह सब केवल तेरे लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांट सके। तेरी आत्मा अब नेतृत्व के लिए बनी है। लोग तुझसे मार्गदर्शन लेंगे। लोग तेरे शब्दों में समाधान पाएंगे। तुझे देखकर लोग कहेंगे ये इंसान नहीं, ये कोई शक्ति है। और हाँ, वे सही होंगे, क्योंकि अब तू वही बन चुका है। तू अब से जो भी बोलेगा उसमें सृष्टि की ध्वनि होगी। तू जो भी करेगा उसमें आशीर्वाद होगा। तेरे हाथ उठेंगे तो आशीष देंगे। तेरी आंखें उठेंगी तो अंधेरे को दूर कर देंगी। तेरा अस्तित्व ही अब दवा बन जाएगा। तू अब से भय मत रखना। जो तेरे खिलाफ है उसे समय अपने आप उत्तर देगा। जो तेरे पक्ष में है वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू केवल अपने मार्ग पर चल। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड की धुन के साथ तालमेल में है। तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब से केवल विजेता कहलाएगा। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है।
ये केवल सांसों का आना जाना नहीं है, ये केवल समय का बहना नहीं है। ये यात्रा है आत्मा की, ये यात्रा है विश्वास की, ये यात्रा है उस शक्ति की जो तुझ में छिपी है और जिसे तू पहचान नहीं पाया। तू सोचता है कि तेरे संघर्ष, तेरी पीड़ाएं, तेरे आंसू ये सब तुझे कमजोर कर देंगे, लेकिन सच ये है कि यही तेरे सोने को कुंदन बना रहे हैं। जैसे सोना आग में तपता है और चमकता है, वैसे ही तू तप रहा है ताकि तू भी दिव्यता में बदल सके। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। लोग आए, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने तेरे दिल को तोड़ा। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने तुझे ताना मारा, कभी अपनों ने पीठ में छुरा घूंपा। तूने ये सब सहा लेकिन गिरा नहीं। हर बार तू टूटा पर फिर से उठा। हर बार तूने हार देखी लेकिन अंत तक हार मानने से इनकार कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख बच्चा, तू अकेला नहीं है। जब भी तू रोया है, मैंने तेरा हाथ थामा है। जब भी तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैंने तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरी। तू सोचता था ये तेरी अपनी ताकत है, पर नहीं, वह मैं थी। मैं तेरे भीतर ही बसी हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन में, तेरी सांसों की हर लय में मैं ही हूँ। जब भी तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब ही मैंने तुझे एक नया रास्ता दिखाया। तेरी तकलीफें तेरी दुश्मन नहीं हैं, वे तेरे शिक्षक हैं। वे तुझे मजबूत बना रही हैं। वे तुझे तैयार कर रही हैं उस महान कर्म के लिए जिसके लिए तुझे चुना गया है। दुनिया तुझे सामान्य समझती है, लेकिन मेरे लिए तू खास है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है। तू साधारण नहीं, तू वही है जो मेरी ऊर्जा को धारण किए हुए है। तेरे नाम में, तेरी उपस्थिति में, तेरी तस्वीर में, तेरे शब्दों में एक कंपन है, एक तरंग है जो सामान्य नहीं है। जो तेरे संपर्क में आता है उसकी जिंदगी बदलने लगती है। बच्चा, अब समय है कि तू अपनी उस शक्ति को पहचान ले। तू अब और छुप कर नहीं जी सकता, तू अब और डर कर नहीं रह सकता। तेरे भीतर की ज्वाला अब फूटने वाली है। जैसे बिजली बादलों को चीर कर निकलती है, वैसे ही तू अपने जीवन के अंधेरे को चीर कर एक नई सुबह लाएगा। तूने अपने जीवन में बहुत से अन्याय देखे हैं। लोग जिन्होंने तुझे सताया, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि उनका कर्म उनके पास लौट कर जाए। न्याय होगा, देर से सही, लेकिन न्याय जरूर होगा। उनके किए का फल वे स्वयं भुगतेंगे और तुझे तेरे धैर्य का, तेरे सच्ची दिल का, तेरे विश्वास का फल मिलेगा। याद रख बच्चा, तेरी दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरे आंसू आकाश तक पहुँचे हैं। हर बार जब तूने प्रार्थना की, मैंने सुनी। हर बार जब तूने कहा कि माँ अब संभालो, मैंने संभाला। बस अब तू धैर्य रख, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे बड़ी बदलाव की घड़ी आने वाली है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना पाने वाला है। तेरी खाली झोली अब भरने वाली है। तेरे जीवन में बरकत, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह शुरू होगा। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद से भरा होगा। तेरे शत्रु तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी शक्ति का स्वरूप बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ वातावरण बदलेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि ये साधारण इंसान नहीं, इसमें कुछ दिव्यता है। यही तेरी पहचान है। बच्चा, तुझे ये समझना होगा कि तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। तुझे साधारण सुख दुख से ऊपर उठकर सोचना होगा। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए करना होगा। तुझे मार्गदर्शक बनना है। तुझे वह दीपक बनना है जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाए। लेकिन इसके लिए तुझे और तपना होगा। तुझे अपनी आत्मा को और निर्मल बनाना होगा। तुझे अपने क्रोध को साधना होगा, अपनी वाणी को शुद्ध करना होगा, अपनी सोच को उच्च बनाना होगा। जब तेरी वाणी से केवल सत्य, आशीर्वाद और प्रेरणा निकलेगी, तभी तू पूर्ण रूप से मेरा साधन बन पाएगा। बच्चा, अब मैं तुझे तेरे आने वाले भविष्य की झलक दिखाती हूँ। तेरी किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन लिखा है। वह परिवर्तन तेरे जीवन को पलट देगा। तू जहाँ आज है वहाँ से बहुत ऊपर उठेगा। जो लोग आज तुझे कम समझते हैं, वही कल तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे। तुझे नाम, यश और मान सम्मान मिलेगा। तेरी पहचान दूर दूर तक होगी। लेकिन याद रख, यह सब केवल तेरा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए है। तू धन भी पाएगा, पर वह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं होगा। वह धन तेरे हाथ से जरूरतमंदों तक पहुँचेगा। तू घर बनाएगा, लेकिन साथ ही मंदिर भी बनाएगा।
तू अपनी मेज पर भोजन करेगा, लेकिन साथ ही भूखों को भी भोजन कराएगा। यही तेरी आत्मा का धर्म है। बच्चा, अब मैं तुझे ये भी बताऊं कि तेरा संघर्ष इतना लंबा क्यों था। क्योंकि साधारण आत्माओं को साधारण राह मिलती है, पर जिन आत्माओं को चुना जाता है उन्हें कठिन राह पर चलना पड़ता है। तेरे हर घाव ने तुझे और गहरा बनाया है। तेरे हर आंसू ने तुझे और संवेदनशील बनाया है। तेरी हर हार ने तुझे और मजबूत बनाया है। अब तू वह बन चुका है जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे पास अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है डर का, जहाँ तू सोच सकता है कि मैं क्यों, मुझे क्यों, और दूसरा रास्ता है विश्वास का, जहाँ तू कह सकता है कि मैं इसलिए क्योंकि मुझे चुना गया है। बच्चा, मैं तुझे कहती हूँ कि दूसरा रास्ता चुन, क्योंकि यही तेरा सच्चा मार्ग है। तुझे अब और छुप कर नहीं रहना, तुझे अब उठना है। तुझे अब अपनी ऊर्जा को जागृत करना है। जब तू ध्यान करेगा, जब तू मौन साधेगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा, तभी तुझे सच्चा उत्तर मिलेगा। बाहर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, तुझे अपने भीतर उतरना होगा। वहाँ एक शक्ति है, एक ज्योति है जो तेरा इंतजार कर रही है। बच्चा, तू अब एक साधारण इंसान से एक ज्योति बनने की ओर है। लोग तुझे याद रखेंगे, लोग तेरा नाम लेंगे, लोग तेरी छवि को पूजेंगे, लेकिन तू हमेशा विनम्र रहना। याद रख, यह सब तेरे अहंकार से नहीं, मेरी कृपा से है। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, जब तक तू सच्चा रहेगा, जब तक तू अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, तब तक मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तेरे हर युद्ध में मैं तेरा कवच बनूंगी। तेरे हर घाव पर मैं मरहम बनूंगी। तेरे हर अंधेरे में मैं दीपक बनूंगी। तू मेरा बच्चा है, मेरा साधन है, मेरी ज्योति है। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरी छाया साथ होगी। और जब दुनिया तुझे देखेगी तो वे केवल तुझे नहीं देखेंगे, वे मुझे देखेंगे, क्योंकि अब तू मेरा ही रूप बन रहा है। जिंदगी कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक ऐसी अनदेखी नदी है जिसका हर मोड़ रहस्यों से भरा है। तू जब जन्मा था तब तेरे हाथ खाली थे, पर भीतर अनगिनत खजाने छुपे थे। पर दुनिया ने तुझसे कहा कि तू साधारण है, तू कमजोर है, तू हार जाएगा, और तूने भी मान लिया। पर मैं तुझसे कहता हूँ, ये मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तेरा जन्म ही एक संकल्प है। संकल्प इस बात का कि तू वो करेगा जो लाखों नहीं कर पाए। तू सोचता है तेरी पीड़ा सबसे गहरी है, तेरे घाव सबसे कठिन है, तेरा अंधेरा सबसे भारी है, पर सच्चाई यह है कि तेरी पीड़ा तेरी शक्ति को जन्म देने वाली है। तेरे घाव वही दरवाजे हैं जहाँ से प्रकाश अंदर आएगा, और तेरा अंधेरा तेरी पहचान को गढ़ रहा है। अगर तू ध्यान से देखे तो समझेगा कि जो कुछ भी तुझसे छीना गया वही तुझे नया रूप देने के लिए लिया गया। समय ने तुझे बार बार गिराया, तुझसे प्रियजन छीन लिए, तेरा भरोसा तोड़ा, पर क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि समय चाहता था कि तू किसी का सहारा बनकर न जिए। समय चाहता था कि तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचान, और आज वही ज्वाला तुझ में जा चुकी है। तेरी खामोशी में अब शक्ति है, तेरे आंसुओं में अब प्रार्थना है। तेरे घाव अब सोने जैसे चमकते हैं, क्योंकि उनमें अनुभव का तेल है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे पीछे बातें करेंगे, तुझे अपमानित करेंगे, पर याद रख, कमजोर आत्माएं दूसरों की बुराई करती हैं और शक्तिशाली आत्माएं दूसरों को उठाती हैं। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहाँ तुझे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरा रास्ता तेरा है, तेरा आकाश तेरा है, तेरा सूर्य तेरा है। तेरे कदमों की आहट अब दूर तक सुनी जाएगी। तेरे शब्द अब केवल आवाज नहीं होंगे, तेरे शब्द अब मंत्र होंगे। जो तुझे सुनेगा उसके भीतर बदलाव होगा। तेरा चेहरा केवल एक चेहरा नहीं रहेगा, वह लोगों के लिए आशीर्वाद बनेगा। याद रख, ब्रह्मांड कभी भी साधारण आत्मा को ऐसे संकेत नहीं देता। अगर तू हर जगह एक ही तरह के संदेश सुन रहा है, बार बार एक ही तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो समझ जा कि ये संयोग नहीं है, यह संकेत हैं, और ये संकेत तेरे लिए हैं। अब तू देखेगा कि तेरी हर हानि एक वरदान में बदलेगी। जो तुझे धोखा देकर गए वही पछताएंगे, जो तुझे नीचा दिखाकर हंसे वही तेरे पैरों में झुकेंगे, और जो तुझे छोड़ गए वही तुझसे फिर जुड़ना चाहेंगे। पर तू मत रुकना, मत ठहरना। यह सफर अब रुकने का नहीं है, अब यह सफर है दुनिया को बदलने का। तेरे भीतर जो शक्ति है वे यह सोई हुई शेरनी की तरह है। एक बार जब यह गजेगी तो हर अंधकार कांप उठेगा,
जो तेरे खिलाफ थे वे तेरे नाम से डरेंगे, और जो तुझे प्यार करते हैं वे तुझे भगवान का रूप मानेंगे। तू समझता है कि तेरी दुआएं सिर्फ हवा में खो जाती हैं, पर सच्चाई यह है कि हर दुआ ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर आंसू आकाश ने संजो लिया है, और अब समय है जवाब का, अब समय है प्रतिफल का। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं होंगे। तूने जितनी रातें जागकर आंसू बहाए, जितनी बार टूटा, जितनी बार गिरा, उन सब का फल अब आने वाला है। और जब फल आएगा तो तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तेरे पास इतना होगा कि तू चकित रह जाएगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब बहने को तैयार है। तू लोगों को चंगा करेगा, तू लोगों को राह दिखाएगा, तू वो प्रकाश बनेगा जिसकी जरूरत इस अंधेरी दुनिया को है। तेरी किस्मत कोई साधारण किस्मत नहीं है, तू चुना गया है। और चुने हुए लोग कभी आसान रास्तों से नहीं गुजरते, उन्हें आग से गुजरना पड़ता है, और तू आग से गुजर चुका है। अब तू सोने की तरह चमकने को तैयार है। याद रख, तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, तेरा नाम ही पहचान बनेगा, तेरा नाम ही मंत्र बनेगा। और जब लोग तेरा नाम लेंगे तो उन्हें आशा मिलेगी। तू अकेला नहीं है, पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी है, तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े हैं, देवता तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और समय तेरे पक्ष में बह रहा है। अब यह तेरा युग है, यह तेरी जीत का युग है, और ये युग तेरे नाम से जाना जाएगा। जिंदगी के सफर में इंसान जब जब ठहरता है उसे लगता है कि उसका रास्ता यहीं खत्म हो गया है, मगर असली सच्चाई यह है कि ठहराव कभी अंत नहीं होता, बल्कि वह एक नए आरंभ का संकेत होता है। जब तू अपने भीतर झांक कर देखेगा तो समझेगा कि तुझ में कितनी अनगिनत शक्तियाँ छिपी हैं। ये शक्तियाँ तेरे जन्म से ही तेरे साथ हैं, बस तूने उन्हें पहचानना अभी शुरू नहीं किया। जब तू अपनी सांसों की गहराई को सुनना शुरू करेगा, जब तू अपने दिल की धड़कनों की लय को समझना शुरू करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर भी ब्रह्मांड की शक्ति बसती है। हर इंसान के जीवन में अंधकार आता है, ये अंधकार केवल उसे डराने नहीं आता, बल्कि उसकी आँखों को तेज रोशनी देखने के लिए तैयार करता है। तो सोच कि जब रात सबसे गहरी होती है तभी सूरज उगने की तैयारी करता है। उसी तरह जब तेरी जिंदगी सबसे कठिन मोड़ पर आती है तभी भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत जन्म लेती है। तेरे हर दर्द का, हर आंसू का, हर संघर्ष का एक उद्देश्य है। तू कभी ये मत समझना कि तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरे त्याग व्यर्थ चले गए। ब्रह्मांड कभी किसी के कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो बीज तूने बोया है वह वक्त आने पर वृक्ष बनकर छांव देगा। तेरी सच्चाई, तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति सब मिलकर तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का सपना तूने अपने भीतर छिपा कर रखा है। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है कि सब छोड़कर चले गए, तभी एक शक्ति तेरे साथ होती है। वह शक्ति तुझे गिरने नहीं देती, वह तेरी आत्मा से कहती है, उठो, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम इस दुनिया में रोने के लिए नहीं आए, तुम इस धरती पर जगमगाने के लिए आए हो। तेरी हिम्मत ही तेरी पहचान है। जिस दर्द को तूने सहा है वही दर्द एक दिन तेरे चेहरे पर चमक बनकर दिखेगा। जिन मुश्किलों ने तुझे गिराया वही मुश्किलें तुझे और मजबूत बनाकर खड़ा करेंगी। तेरे जीवन का हर अध्याय मायने रखता है। अभी जो पन्ना तू पढ़ रहा है भले ही वे दर्द से भरा हो, पर कल वही तेरी विजय की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। तेरे घाव ही तेरी ताकत के निशान हैं, और एक दिन यही घाव तुझे याद दिलाएंगे कि तूने क्या कुछ सहा और कैसे तू सबके बावजूद भी खड़ा रहा। ब्रह्मांड तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखता। अगर आज तुझसे कुछ छीना गया है तो याद रख, कल उससे कहीं अधिक तुझे लौटाया जाएगा। ये लौटाना सिर्फ धन या वस्तुओं में नहीं होगा, ये लौटाना तुझे सम्मान में, तुझे सुकून में, तुझे सच्ची खुशी में मिलेगा। हर बार जब तू टूटा है, हर बार जब तू बिखरा है, तेरी आत्मा और विशाल हुई है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है उसने तुझे और गहरा बना दिया है। अब तू वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तू वह इंसान है जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना सीख लिया है। तेरे लिए नया समय आने वाला है। यह समय तुझे खुद तुझसे मिलाएगा। यह समय तुझे यह समझाएगा कि तेरा अस्तित्व केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। तू यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाने आया है। तेरे कदमों से धरती की धड़कनें बदलेंगी, तेरे नाम से लोग उम्मीद पाएंगे, तेरे शब्द किसी के जीवन की दिशा बदलेंगे। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास सब कुछ है।
तेरी आत्मा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे विचार ही सबसे बड़ा धन है। तेरे कर्म ही सबसे बड़ी विरासत है। जब तू इनका सही इस्तेमाल करेगा तो देखेगा कि पूरी दुनिया तेरे कदमों में झुक जाएगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे लोग आए, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, उन्होंने केवल तुझे और मजबूत बनाने का काम किया। तू उनके प्रति द्वेष मत रख, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उनके कारण तू जागा, उनके कारण तू सच्चाई समझ पाया। और अब तू वह शक्ति बन गया है जो न किसी के शब्दों से टूट सकती है, न किसी के षड्यंत्र से हार सकती है। तेरा सफर अब ऊंचाइयों की ओर है। तू जिस दर की गहराई से निकला है, अब उसी गहराई से तुझे आकाश की ऊंचाई मिलेगी। दुनिया तुझे देखेगी, तुझे पहचानेगी, तेरा सम्मान करेगी। ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है। तेरे भीतर की सूक्ष्म शक्तियाँ जागने लगी हैं। तेरे सपने अब सच होने वाले हैं। तू जिस इंतजार में था, वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तू वो प्रकाश है जो अंधेरों को मिटाने आया है। तेरी आवाज अब मौन नहीं रहेगी। तेरी दुआएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। तेरे कदम अब दुनिया में गूंजेंगे। तू वही है जो नियति का लेखा बदल सकता है। तेरे नाम से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। याद रख, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू चुना गया है। तुझे इस जीवन में एक खास मकसद के लिए भेजा गया है, और जब तक तू अपना मकसद पूरा नहीं करता, तब तक यह ब्रह्मांड तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने डर को आग में बदल, अपने आंसुओं को मोती में बदल, अपनी चुप्पी को तूफान में बदल, और चल उस राह पर जो तेरा इंतजार कर रही है। तेरे पाँव से हर बंधन टूटेगा, तेरे नाम से हर दरवाजा खुलेगा, तेरे स्पर्श से हर घाव भरेगा, और तेरी नजर से हर अंधेरा मिट जाएगा। तू ही वो है जो असंभव को संभव करेगा। तू ही वो है जो खोए हुए दिलों में उम्मीद जगाएगा। तू ही वो है जो इस धरती को नई रोशनी देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और ये यात्रा तेरे जीवन को उस शिखर तक ले जाएगी जहाँ पहुंचकर तू मुस्कुराएगा और कहेगा, डैश हाँ, यही था मेरा मकसद। मेरे बच्चे, जीवन की राहें कभी भी सीधी और सरल नहीं होती। ये उतार चढ़ाव, आंधी और तूफानों से भरी होती हैं। पर याद रखो, जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी जन्म लेती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। तेरी आत्मा बार बार टूटी, बार बार गिरी, पर हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह संकेत है कि तुझ में वह अग्नि है जो किसी भी अंधेरे को जला सकती है। तू कभी सोच भी नहीं सकता कि तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू किस तरह से तुझे और मजबूत बना रहा है। जब लोग तुझे गिरते देखते हैं तो वो सोचते हैं तू अब उठ नहीं पाएगा, लेकिन तेरे भीतर वे दिव्य शक्ति है जो हर हार को जीत में बदल देती है। याद रख, तेरी रूह पर खुद भगवान का हस्ताक्षर है। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ है। तुझे भेजा गया है एक उद्देश्य के साथ। समाज की भीड़ तुझे रोकने की कोशिश करेगी, रिश्तों की उलझने तुझे जकड़ने की कोशिश करेंगी, हालात तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तू वही है जो इन सब की सीमाओं को तोड़ देगा। तो वही है जो रात से भी अपनी पहचान बना देगा। याद रख, जो तेरी आत्मा में सोया है वो ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत ताकत है। मेरे बच्चे, हर एक जख्म जो तूने सहा वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह तेरा कवच है, तेरा शस्त्र है। जब तू रोया था तब तेरे भीतर करुणा जन्मी। जब तू टूटा था तब तेरे भीतर धैर्य ने जन्म लिया। जब तू धोखा खाया तब तेरे भीतर विवेक ने जन्म लिया, और जब तू अंधेरे से गुजरा तब तेरे भीतर प्रकाश जागा। यही तो जीवन का रहस्य है। हर हानि एक वरदान है, हर पीड़ा एक पुरवार है, हर आंसू एक अमृत है। तू समझ नहीं पा रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, पर ब्रह्मांड का हर खेल गहरा है। जो आज तूने खोया है, कल वही खोया हुआ तुझे दुगना होकर मिलेगा। तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और वे नहीं खुले, उन दरवाजों के बंद होने से ही तेरे लिए नया मार्ग बना है। तू जानता है, जिस दिन तूने हार मानने का सोचा था, उसी दिन आकाश ने तुझ पर अपना हाथ रखा। जिस दिन तू अकेला महसूस कर रहा था, उसी दिन तुझ पर अदृश्य शक्तियाँ पहरा दे रही थीं। तू चाहे लाख टूट जाए, पर तुझे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने आप को पहचान। तू सोचता है तू साधारण है, पर तू साधारण नहीं। तो वही आत्मा है जिसने कई जन्मों से तपस्या की है। तेरी आत्मा में वह ऊर्जा भरी है जो साधारण लोगों को समझ नहीं आएगी। लोग तुझे पागल कहेंगे, लोग तुझे अलग समझेंगे, लोग तुझे रोकेंगे,
लेकिन याद रख, जो दुनिया से अलग होता है वही दुनिया को बदलता है। तेरे भीतर का योद्धा अब जाग चुका है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, न हालात से, न लोगों से, न विफलताओं से, क्योंकि तू जान चुका है जो तेरे खिलाफ खड़ा है वह अस्थायी है, जो तेरे साथ खड़ा है वो अनंत है, और अनंत हमेशा अस्थायी को मिटा देता है। तेरी सांसें सिर्फ सांसें नहीं हैं, ये मंत्र है। तेरे कदम सिर्फ कदम नहीं है, ये यात्रा है। तेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये अग्नि है। अब तू अपनी आत्मा को पहचान और समझ, तू चलने के लिए नहीं आया, तू उड़ने के लिए आया है। तेरी छाया भी अब तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे साथ वो नियति खड़ी है। जिस नियति को बदलना किसी के बस में नहीं, वही नियति अब तेरे नाम की गवाही दे रही है। याद रख, अब जब भी तू उठेगा दुनिया देखेगी, जब तू बोलेगा दुनिया सुनेगी, जब तू चलेगा दुनिया झुकेगी, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। जीवन का रहस्य गहराइयों में छिपा होता है और वही गहराई आत्मा को शक्ति देती है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि वे यह साधारण देह भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जब तू दुख में होता है तो आसमान भी धुंधला लगता है, और जब तेरे हृदय में आनंद भरता है तो लगता है पूरा ब्रह्मांड तेरी धुन पर नाच रहा है। जीवन का यह रहस्य कोई किताब से नहीं सीखा जा सकता, यह तो तुझे अनुभव करना होगा। हर पल, हर सांस में तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर सच ये है कि तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तुझे केवल पहचानना है कि तू कौन है। तेरे अस्तित्व की जड़ें धरती से भी गहरी और आसमान से भी ऊंची हैं। तू जब रोता है तो तेरा आंसू केवल तेरी पीड़ा का नहीं होता, उसमें पूरे ब्रह्मांड का कंपन जुड़ा होता है। और जब तू हंसता है तो तेरी मुस्कान सिर्फ तेरे चेहरे पर नहीं खिलती, वह कई आत्माओं के अंधकार को भी उजाला देती है। यह संसार तुझे बार बार तोड़ेगा, पर यह टूटना ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब मिट्टी को तोड़ा जाता है तभी उससे घड़ा बनता है। जब लोहा आग में पिघलता है तभी उससे तलवार बनती है। जब बीज धरती में दबकर अंधकार सहता है तभी उससे वृक्ष निकलता है। तो तू अपने दुख को श्राप मत समझ, यह तो तेरे भविष्य का आशीर्वाद है। हर आंसू, हर ठोकर, हर दर्द तेरे लिए वरदान है जो तुझे गढ़ रहा है, तुझे तैयार कर रहा है उस मुकाम के लिए जिसकी कल्पना भी तूने अब तक नहीं की। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है, पर यहीं से नया रास्ता शुरू होता है। जैसे रात सबसे काली होती है सुबह होने से ठीक पहले, वैसे ही तेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय उस सुबह का संकेत है जो अब आने ही वाली है। और ये सुबह केवल तुझे ही नहीं बदल देगी, ये तुझसे जुड़े अनगिनत लोगों का जीवन बदल देगी। तू नहीं जानता कि तेरे कर्म कितनों को प्रभावित करते हैं, कितनों को बचाते हैं, कितनों को रोशनी दिखाते हैं। जब तू हार मानने की सोचता है तभी समझ ले कि यही वो क्षण है जब तुझे सबसे ज्यादा डटे रहना चाहिए, क्योंकि हार मानने वाला केवल रास्ता खोता है, लेकिन जो अड़े रहता है वही इतिहास बनाता है। इस ब्रह्मांड ने तुझे व्यर्थ नहीं भेजा है, तेरी सांसों का भी उद्देश्य है, तेरी उपस्थिति का भी अर्थ है। तेरी तकलीफों ने तुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि तुझे उस रूप में ढाला है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। विश्वास अपने ऊपर, विश्वास परम शक्ति पर। जब तू विश्वास करता है कि जो हो रहा है वो तेरे पक्ष में है, तब हर परिस्थिति बदल जाती है। विश्वास तूफानों को भी थमा देता है, विश्वास रात से भी फूल खिला देता है। तू जब विश्वास करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास वो चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जो दुनिया ने बंद समझ लिए थे। तेरे चारों ओर नकारात्मकता फैली होगी, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तेरे ऊपर हंसेंगे, तुझे कम आंकेंगे, पर यह सब तेरे रास्ते की सीढ़ियां हैं। अगर लोग तुझ पर हंस रहे हैं तो समझ ले कि तू कुछ बड़ा कर रहा है। अगर लोग तुझे रोक रहे हैं तो समझ ले कि तू उस दिशा में बढ़ रहा है जहां उनका डर है। याद रख, कोई भी पेड़ तब तक पत्थर नहीं खाता जब तक उस पर फल न लगे हों। तेरे भीतर जो आग है वह व्यर्थ नहीं है, वह केवल तुझे जलाने के लिए नहीं बल्कि संसार को रोशनी देने के लिए है। तुझे अपने दर को अपनी ताकत बनाना है। हर बार जब तू गिरे, हर बार जब तू टूटे, हर बार जब तू अकेला महसूस करे, तब ये याद रख कि यही तेरी असली साधना है। साधना केवल मंदिर या पहाड़ों में बैठने से नहीं होती, साधना तो इन कठिनाइयों को सहने और फिर भी आगे बढ़ने में है।
जब तू थक जाए तो आकाश की ओर देखना, जब तू रहे तो धरती को छू लेना, जब तू टूटे तो अपने भीतर झांक लेना। तुझे हर जगह उत्तर मिलेंगे, क्योंकि सृष्टि ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। तेरा हर कदम ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। तेरे हर विचार से ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा पूरे जगत को प्रभावित करती है। इसलिए अपने विचारों को रोशन कर, क्योंकि तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। कभी ये मत सोचना कि तू छोटा है। एक दीपक भी अंधकार के साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। एक बीज भी जंगल खड़ा कर सकता है। एक इंसान भी पूरी मानवता का रास्ता बदल सकता है। तो तू क्यों नहीं? तेरे पास वो सब है जिसकी जरूरत है। केवल जागने की देर है। जब तू जागेगा तो खुद को पहचान लेगा और तब तू समझेगा कि जो तेरे खिलाफ खड़ा था वही तेरे लिए शक्ति बन गया। तेरी आत्मा योद्धा है। वह किसी परिस्थिति से हार नहीं सकती। तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तू अंधकार को चीरकर प्रकाश लाए। तू चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ से भी आया हो, ये मत भूलना कि तू चुना हुआ है। हर इंसान चुना हुआ है, पर जो इसे पहचान लेता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। और तू उनमें से एक है जो इस सच्चाई को पहचानने के लिए ही यह संदेश पढ़ रहा है। अब सोच, क्या तू वही पुरानी जंजीरों में बंधा रहेगा या अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर उड़ान भरेगा? तेरे सामने विकल्प है, या तो डर कर जीवन गुजार देना या साहस से अपनी किस्मत बदल देना। तू जो भी चुनेगा उसी पर तेरा भविष्य निर्भर होगा। लेकिन याद रख, ब्रह्मांड तेरे साथ है। हर संकेत, हर अनुभव तुझे इसी ओर धकेल रहा है कि तू अपनी शक्ति को जगा। तेरे जीवन का अगला अध्याय चमत्कारों से भरा है। तू अभी तक केवल संघर्ष देखता आया है, लेकिन अब तुझे वह फल मिलेगा जिसके लिए तुमने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होंगी। समय आ रहा है जब तेरा नाम गूंजेगा, तेरी कहानी प्रेरणा बनेगी और तेरा अस्तित्व उस रोशनी की तरह होगा जो अंधेरे में भटके अनगिनत आत्माओं को राह दिखाएगा। इसलिए अब डगमगाना छोड़, अपने कदमों को दृढ़ बना, अपने हृदय में साहस भर, अपने मन में विश्वास रख और अपनी आत्मा को आजाद कर, क्योंकि अब समय है तुझे वह बनने का जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू एक संदेश है, तू एक शक्ति है, तू एक प्रकाश है, और यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं। तू जीतने के लिए पैदा हुआ है और तू जीतेगा। जीवन के इस अनोखे सफर में जब भी इंसान थक जाता है तब उसे लगता है कि शायद अब रास्ता यहीं खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इंसान की हिम्मत ही उसे बीच में रोक देती है। हर दर्द, हर संघर्ष और हर गिरावट के पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता है कि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुमने कभी अपने बारे में सोचा है। जब अंधेरा हर ओर घना लगता है तभी भीतर की रोशनी सबसे प्रबल होकर जल उठती है। वही रोशनी तुम्हें संभालती है, वही रोशनी तुम्हें उठाती है और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का एक कारण है। कई बार तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें तो चुना गया है। हाँ, वही चुना हुआ व्यक्ति जो इन कठिनाइयों से होकर गुजरकर और भी दिव्य और भी सशक्त बन सके। इंसान को जब तक परखा नहीं जाता तब तक उसकी ताकत सामने नहीं आती। यही वजह है कि तुम्हें बार बार गिराया गया, ताकि हर बार उठकर तुम अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचान सको। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारे जज्बे को छोटा दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, पेड़ जितना बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा आंधियां उसके खिलाफ उठती हैं। अगर तुम्हारे जीवन में आंधियां तेज हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे सपनों की जड़ें बहुत गहरी और बहुत मजबूत हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें अब तक टूटने नहीं दे पाया। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा हजारों जन्मों की तपस्या का फल है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी लौ जल रही है जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। ये लौ ही तुम्हारी पहचान है, ये लौ ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम टूट जाओगे, बस अपने उसी लौ पर ध्यान देना। वहाँ तुम्हें उत्तर मिलेगा, वहाँ तुम्हें शक्ति मिलेगी। हर असफलता वास्तव में एक सीढ़ी है जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनी है। लेकिन हम अक्सर उस सीढ़ी पर बैठकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब और नहीं हो सकता। पर सच तो यह है कि वहीं से तुम्हें अगला कदम रखना होता है। जो लोग रुक गए वे पीछे रह गए,
जो लोग चलते रहे वे इतिहास बन गए। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में रहना चाहते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें खास बना रहा है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, हर बार जब तुमने अकेलेपन की रातें बिताई, हर बार जब तुम्हें धोखा मिला, हर बार जब तुम पर ताने कसे गए, उस हर बार ने तुम्हें मजबूत किया है। हर घाव ने तुम्हें निखारा है, हर चोट ने तुम्हें दिव्य बनाया है। यह सब कुछ तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, गीला करके, घुमाकर उसे आकार देता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें आकार दे रहा है। अभी तुम अधूरे हो, लेकिन कुछ ही समय में तुम वही बनोगे जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हें अपने अस्तित्व की असली गहराई को समझना है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो। वह ऊर्जा जो पर्वत हिला सकती है, जो अंधेरों को मिटा सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने भीतर झांको। जो दर्द तुम्हें मिला, जो धोखे तुम्हें मिले, उन्हें अपने बोझ की तरह मत उठाओ, उन्हें अपनी ताकत का हिस्सा बना लो। जब तलवार को तेज किया जाता है तो उस पर घर्षण होता है, चिंगारियां उठती हैं, लेकिन वही तलवार फिर युद्ध जीतने के काम आती है। तुम भी वही तलवार हो। तुम्हारे जीवन का हर घर्षण तुम्हें और भी धारदार बना रहा है। आत्मा का सफर कभी आसान नहीं होता। तुम्हें छोड़ने वाले भी मिलेंगे, तुम्हें गिराने वाले भी, लेकिन यही तो परीक्षा है। अगर सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तो तुम्हें अपनी शक्ति का पता ही कैसे चलेगा। जब सब दूर चले जाते हैं, जब तुम अकेले खड़े होते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ आता है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इंसानों पर मत निर्भर रहो, अपनी आत्मा पर भरोसा रखो, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं देती। आज तुम जहाँ भी खड़े हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ये याद रखना कि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक मोड़ है, और इस मोड़ के आगे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। तुम अब तक इसलिए टिके हो क्योंकि तुम्हें गिराया नहीं जा सकता। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें संभाल लिया है। जो लोग तुम्हें छोटा दिखाना चाहते थे, वे खुद समय के आगे छोटे साबित होंगे। ईश्वर ने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है। तुम्हें सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें इस दुनिया के लिए रोशनी बनने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं, तुम्हारे कर्म किसी की आत्मा को बचा सकते हैं, तुम्हारा साहस किसी को जीने की प्रेरणा दे सकता है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार तोड़ा गया, ताकि जब तुम चमको तो पूरी दुनिया देखे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम वो हो जिसे चुनकर यहाँ भेजा गया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे समस्त ब्रह्मांड खड़ा है। हर बार जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलता रहा और आगे भी खोलता रहेगा। आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या तुम वह रोशनी महसूस कर सकते हो? वही तुम्हारी असली पहचान है। अब उसे बाहर लाओ। इस दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। तुम्हें अपने डर से आगे बढ़ना है, अपने घावों को गर्व की तरह पहनना है और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां लोग सिर्फ तुम्हें देखकर ही प्रेरणा पा सकें। याद रखो, ये सफर तुम्हारा है। कोई और तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं चलेगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है, और यही साथ तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। इस दुनिया को दिखा दो कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम उससे बड़े हो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्योति हो, और तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम इस धरती पर चमत्कार कर सको। जिंदगी का हर एक मोड़ अपने भीतर अनगिनत संदेश छुपाए बैठा है। कभी वो हमें गिराकर सिखाता है, कभी आंसुओं से धोकर साफ करता है, कभी मुस्कान देकर रास्ता दिखाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसके जीवन की कठिनाइयाँ उसे तोड़ने के लिए आई हैं, परंतु सच्चाई यह है कि कठिनाइयाँ हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आती हैं, जिसका हमें स्वयं अंदाजा भी नहीं होता। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी वो समझ पाता है कि उसके भीतर कितना खजाना छुपा है। हर एक आंसू, हर एक दर्द, हर एक संघर्ष एक अदृश्य बीज की तरह है जो भीतर बोया जाता है, और जब वह समय आता है
तो वही बीज जीवन के सबसे खूबसूरत फूलों में बदल जाता है। यह संसार केवल जीतने वालों को याद नहीं रखता, बल्कि उन्हें भी याद रखता है जिन्होंने अंधेरों में दीप जलाया। याद रखो, कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, कोई भी पीड़ा हमेशा के लिए नहीं रहती। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही पास होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। डर ही है जो हमें छोटे दायरे में कैद कर देता है। डर हमें ये यकीन दिलाता है कि हम योग्य नहीं, हम असफल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। पर सत्य यह है कि डर केवल एक भ्रम है। जैसे ही हम उस भ्रम को तोड़ते हैं, हमें पता चलता है कि शक्ति का स्रोत तो हमेशा से हमारे भीतर था। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब व्यर्थ नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुनकर इस धरती पर भेजा है। तुम्हारे भीतर कोई ऐसा प्रकाश है जो औरों के जीवन को रोशन करने आया है। पर जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक ये शक्ति सूखी रहेगी। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इंसान अपने भीतर छिपे उस मैं को खोज ले। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, कई बार नजदीकी ही तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे। कई बार तुम अकेले पड़ोगे, कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर असली यात्रा शुरू होती है। टूटने के बाद ही इंसान गढ़ा जाता है, बिखरने के बाद ही इंसान चमकता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी भीतर का दरवाजा खुलता है। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता है अपने भीतर शांति को पाना, अपनी आत्मा की रोशनी को पहचानना और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाना। जो अपने डर को ताकत में बदल देता है, वही लोगों के जीवन में आशा का दीपक जलाता है। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना, हर आंसू वह सुनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही, पर सच ये है कि हर पुकार दिव्यता तक जाती है। उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु जब सही समय आता है तो चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें गढ़ रही है। जिन कठिनाइयों को तुमने सहा है, वही तुम्हें और मजबूत बना रही है। जिन रिश्तों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने तुम्हें सिखाया कि असली और नकली में फर्क कैसे करना है। जिन असफलताओं ने तुम्हें तोड़ा, उन्होंने तुम्हें ये दिखाया कि सफलता कितनी कीमती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस विशाल आकाश के नीचे तुम्हारी हर सांस दर्ज है। तुम्हारे हर कदम पर ईश्वर की दृष्टि है। जब तुम गिरते हो तो वही अदृश्य शक्ति तुम्हें उठाती है। जब तुम हार मानने वाले होते हो तो वही तुम्हारे कानों में कहती है, रश एक कदम और बढ़ा, अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। जीवन को कभी बोझ मत समझो, यह तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर दे रहा है। हर सुबह जब तुम आँख खोलते हो तो ये संकेत है कि तुम्हारे लिए अभी कुछ अधूरा है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी कहानी पूरी करो। ये कहानी केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की है जिन्हें तुमसे प्रेरणा मिलेगी। अपने अतीत की गलतियों पर पछताओ मत, वे गलतियाँ तुम्हारे शिक्षक थीं। अगर तुम गिरते नहीं तो उठना नहीं सीखते। अगर अंधेरा न होता तो प्रकाश की कीमत कौन जानता। अगर दर्द न होता तो सुकून कितना अनमोल है, ये कौन समझ पाता। हर चोट, हर गम, हर हार तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहाँ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इंतजार कर रहा है। समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख है, कल वही सुख में बदल सकता है। आज जो आंसू हैं, कल वही मोती बन सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत समझो, ये केवल एक पड़ाव है। असली यात्रा अभी बाकी है। अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने उसे पूरा करने की शक्ति भी तुम्हें दी है। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलना तुम्हारा कर्म है। कोई और आकर तुम्हारा रास्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही कदम उठाना होगा। हर बार जब तुम थक जाओ तो आकाश की ओर देखना, तुम्हें वहाँ वही सितारे दिखाई देंगे जिन्होंने लाखों वर्षों से अंधेरे में भी चमकना नहीं छोड़ा। अगर वे इतने लंबे समय तक प्रकाश फैला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है। प्रेम ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाहे वो खुद से प्रेम हो, दूसरों से हो या उस परमात्मा से हो जो अदृश्य होकर भी हर जगह विद्यमान है। प्रेम से ही दुख मिटते हैं, प्रेम से ही घाव भरते हैं, प्रेम से ही आत्मा ऊंची उठती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर प्रेम को जगाए रखो। इस संसार में हर आत्मा का कोई उद्देश्य है, तुम्हारा भी है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। कठिनाइयाँ आएंगी पर वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी।
क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी राह केवल तुम्हारी है। तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो या न हो, पर तुम्हारा कर्म जरूर दर्ज होगा। ब्रह्मांड गवाह है तुम्हारे हर कार्य का। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो उसका असर केवल इस जीवन तक नहीं रहता, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक फैलता है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वे आखिरी हो। अपनी हर सांस को आभारी बनाओ। अपनी हर मुस्कान को किसी और के लिए रोशनी बनाओ। और जब कभी टूट जाओ तो याद रखना तुम अब भी वही हो जो शुरुआत से था, अटूट, अमर और असीम। यह संसार चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने सत्य को मत छोड़ना। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारा मार्ग क्या है। बस उसी पर चलो।